आपका शत्रु आपके ऊपर बार बार वार क्यों कर रहा है? सावधान, आपका शत्रु बार बार आप पर हमला क्यों कर रहा है? आपका शत्रु सावधान, आपका शत्रु आप पर बार बार हमला क्यों कर रहा है? आपका शत्रु आपके ऊपर बार बार हमला क्यों कर रहा है? आपका शत्रु आपके ऊपर बार बार वार क्यों कर रहा है? इतना मौका ही नहीं देना चाहिए गाइस शत्रु को इतनी बार वार करने का। एक झटके में शत्रु को नीचे गिराना चाहिए। आपका शत्रु आपके ऊपर बार बार वार क्यों कर रहा है? देखते हैं। आपका शत्रु जो है वो आपके ऊपर वार क्यों कर रहा है? बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं गाइस। आपका शत्रु आपके सावधान, आपका शत्रु आपके ऊपर बार बार वार क्यों कर रहा है? कुछ तो रीज़न होगा ना, तभी वो आपके ऊपर बार बार वार करने की सोच रहा है। ऐसे रखेंगे। मन ही मन में सोचो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो मन में मन सोचो। यहाँ पर देखा जाए तो आपके ऊपर बार बार वार क्यों कर रहा है? तो आपके ऊपर बार बार वार करने की वजह ये दिखाई दे रही है कि आप बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत अच्छे हो। साथ ही साथ अच्छे होने के वजह से और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने के वजह से आपके ऊपर शत्रु बार बार वार कर रहा है। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके शत्रु को आपका ऊंचा होना, आप ऊंचे पद पर जाना, ये बातें उनको अच्छी नहीं लग रही है। उनको ये सर्व नहीं हो पा रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है मैं ही अकेला अच्छा रहूँ, बाकी सब मेरे पीछे रहना चाहिए, मेरे आगे कोई भी नहीं रहना चाहिए, सारे लोग मेरे पीछे आना चाहिए। ऐसा भी वो ऐसा ही सोचते हुए नज़र आ रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और ये सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। इसी कारण वो आपके ऊपर जल तो रहे, लेकिन एक्शन भी ले रहे हैं कि आप उनके आगे नहीं निकलना चाहिए, पीछे ही रहना चाहिए। इसके लिए वो कुछ ना कुछ योजना बना रहे, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपका वीक पॉइंट क्या है वो पकड़ना चाहते हैं। उस वीक पॉइंट को लेकर उन्हें आगे बढ़ना आ जाएगा, उनका ऐसा मानना है। जब तक आपका वीक पॉइंट उनको मालूम नहीं होता तब तक आप उनके हाथ में नहीं आओगे। जब भी आपका वीक पॉइंट उनको मालूम हो जाएगा ना, तब वो उनके ऊपर वार करेंगे और आपके ऊपर हमला कर देंगे। आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो सकते हो या क्रिएटिव लाइन में हो सकते हो, या कोई ऐसी नज़र आ रही है आर्किटेक्चर फील्ड में भी हो सकते हो, या बैंक में हो सकते हो, सर्विस में। ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका कोई बिजनेस हो सकता है, बहुत अच्छा एक्सपांड हुआ है बिजनेस, आपको प्रमोशन मिल गई सर्विस में, ऐसा भी हो सकता है। ये बातें उनको अच्छी नहीं लग रही है आपके शत्रु को, और इसी कारण वो शत्रु आपके ऊपर बार बार हमला करना चाहते हैं। और उनको हमला क्यों करते हैं? क्योंकि आप इस दुनिया से ही निकल जाए, यानी कि आपका नामो निशान नहीं रहना चाहिए। कहीं पर भी जाओ आपका नामो निशान वहाँ पर मिट जाएगा। ऐसी तरह से वो चाहते हैं आपके लिए, यानी इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। आपसे ऊपर से तो बात करते हैं, बहुत अच्छी तरह से रहते हैं आपके साथ। आपको लगता है कि यही मेरे चाहने वाले हैं, यही मेरा अच्छा करने वाले लोग हैं, यही मुझे अच्छी तरह से रखेंगे, ऐसा आपको लगता है। लेकिन सही बात ऐसी नहीं है, सिर्फ आपको वो लगता है।
असल असल सिचुएशन तो अलग है कि वो आपकी ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपको अनहैप्पी देखना चाहते हैं। वो उनका विश है कि आप अनहैप्पी रहें, लेकिन आपके साथ लक है, इसी कारण आप कभी भी आपकी कोई भी इच्छा आधी अधूरी नहीं रहती है। वो इच्छाएं आप पूरी ही कर डालते हो। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप कभी भी ऐसी नहीं रहते हो। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है और आपके लिए शगुन का भी कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। आपको खुद को सेटिस्फेक्शन महसूस होता है, कंप्लीशन हासिल हुआ ऐसा भी महसूस होता है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है, ऐसा भी प्रतीत होता है। कभी कभी आप थोड़े नर्वस हो जाते हो, स्ट्रेस आ जाता है, निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो, तब एक ही काम करना है आपको कि आँख बंद करके सोचना है कि मैंने अभी तक अपने ज़िंदगी में क्या क्या किया है और कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं और कौन कौन से बुरे कर्म किए हैं। इसको अच्छी तरह से ध्यान में लाओ और बाद में आप आँख खोलकर देखो कि आपको क्या करना है। ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने अच्छे कितने कर्म किए, बुरे कितने कर्म, ये खुद को ही मालूम रहता है, लोगों को नहीं मालूम रहता है। तो आपके जो भी कर्म होंगे ना, तो आपको समझ में आ जाए कि नहीं, मुझे अभी तो मेरा रह गया है, ये करने का बाकी रह गया, ये काम मुझे करना है, तो मुझे आगे ही बढ़ना पड़ेगा। ऐसा आप खुद को मोटिवेट करते रहो। और आपको दूसरे लोग आपको मोटिवेट नहीं कर रहे, तो आप खुद ही खुद को मोटिवेट करते रहो कि नहीं, मुझे इससे भी बढ़िया हासिल करना है, जो मेरे लिए अच्छी होगी वही मुझे करना है। ऐसा भी आप सोचना चाहिए। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो। एक पिता जैसे अपने बच्चों के साथ रहते हैं ना, वैसे ही आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ पेश आते हो। और यही बात लोगों को आपकी अच्छी नहीं लगती है। आपके शत्रु जो है ना, बहुत जलते हैं आपके ऊपर वार करने की कोशिश करते रहते हैं। और कभी कभी आपको बहुत आलस आ जाता है, बहुत ही आलस आ जाता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। ऐसा एक खाली हाथ बैठना अच्छा लगता है, बहुत तकलीफ हो जाती है, फिर भी आप एक अच्छी तरह से खाली हाथ बैठते हो। तो खाली हाथ बैठते हो तभी भी आप सोचते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। इस ज़िंदगी में आया तो हो, लेकिन मुझे ऐसे ही नहीं लाया गया, कुछ ना कुछ मकसद से लाया होगा। तो ये बातें सोचते हो। ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कर रहे तो आपका माइंड भी नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं। आप माइंड से वर्क करते हो, माइंड से थिंकिंग करते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी मेरा कौन सा काम रुक गया है, तो उसके ऊपर फोकस करना ज़रूरत है। तब आप उनके ऊपर फोकस करते रहते हो। और यही बात आपके शत्रु को अच्छी नहीं लगती है। सावधान रहना चाहिए आप अपने शत्रु को। आपके शत्रु कहाँ है? तो आपके शत्रु आपके आसपास ही है। जो आप उनको अपनी बातें, दिल की बातें बताते हो, वही आपके शत्रु हैं, वही आपका बुरा चाहते हैं। आप अपने दिल की बातें दिल में नहीं रख सकते, वो लोगों को उजागर कर देते हो। इसी कारण ना आपको आज से किसी के ऊपर फेथ नहीं रखना है और अपनी दिल की बातें है दिल में ही रखना है, किसी को बताना नहीं है, शेयर नहीं करना है। क्योंकि लोग अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, कुछ लोग अच्छे रहते हैं तो कुछ लोग बुरे रहते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं आपके बारे में। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है आपको फाइनेंस को लेकर बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत कंपटीशन दिखाई दे रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उतार चढ़ाव लाइफ में आ रहा है। ये सब बातें आपके लाइफ में आ रही है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये गुड लक का भी कार्ड आया है, जो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। गुड लक का कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। आपको आपका सौभाग्य मिल रहा है, आपका लक आपके साथ है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कितना भी शत्रु सताए, कितना भी शत्रु परेशान करे, फिर भी आप उनसे बाहर निकल जाओगे, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है आपके शत्रु आपके ऊपर हमला करने के छोड़ते नहीं हैं। उनको जहाँ चांस मिला वहाँ से ही वो शुरू कर देते हैं आपके ऊपर हमला करने की, और आपको कहीं का भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसी एनर्जी उनकी दिखाई दे रही है। लेकिन आप चिंता मत करो, टेंशन मत लो, क्योंकि गॉड आपके साथ है, आपको गॉड की हेल्प भी मिल रही है। तो आपके साथ कितना भी बुरा करना चाहे तो उतना बुरा नहीं हो सकता है जितना आप सोच रहे हो। आप संयम से रह रहे हो, धैर्य से रह रहे हो, शांति से रह रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है।
आप में जुनून बहुत ज़्यादा है, विजडम बहुत ज़्यादा है और आप ऐसे हो, आप केयरिंग का नेचर बहुत ज़्यादा है। आप केयर बहुत ज़्यादा करते हो, प्रोटेक्शन करते हो। आप ऐसी एनर्जी आपके पास है। यही एनर्जी आपको उस शत्रु के वार से बचा रही है। यही एनर्जी आपको आपको उस हमले से प्रोटेक्ट कर रही है। ये एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है। इसी प्रोटेक्शन की वजह से आपके ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा है, कोई अटैक नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आपके लिए आपके शत्रु को ये भी लगता है कि आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं मिलनी चाहिए, सभी चीज़ें बुरी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही है, आपको आपका सोलमेट कनेक्शन मिल रहा है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सोलमेट कनेक्शन आ रहा है, एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी हालांकि लो है, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये एनर्जी लो हमेशा के लिए नहीं रहेंगी, कुछ समय के लिए रहेंगी। बाद में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी। तब तक आपका मूड कभी कभी अच्छा रहेगा, कभी कभी बुरा रहेगा, कभी कभी मन कहेगा कभी कभी रोने को जी करेगा, तो कभी कभी रोने को मन करेगा और कभी कभी हंसने को भी मन करेगा। ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। आप एक्शन ओरिएंटेड हो, आप एक्शन लेना जानते हो, बहुत ही अच्छी तरह से एक्शन लेना चाहते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, आप पैसों से ज़्यादा प्यार करते हो। आदमी इंसान से ज़्यादा आप पैसों से ज़्यादा प्यार करते हो, इंसानियत से बहुत कम प्यार करते हो और पैसों से ज़्यादा प्यार करते हो। उसे पकड़ कर बैठते हो, सेविंग करते हो, लेकिन आपके हाथ से पैसा ही छूट जाता है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। आप जो भी जस्टिस चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। आपके लाइफ में बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, तो आप अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हो। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए आ रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए आ रही है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। और आपके शत्रु वही उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, कब आप मिलोगे और कब हम उनके ऊपर वार करेंगे, यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्टिस भी मिलेगा और बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है जो बहुत पॉजिटिव है। आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। अपने इंट्यूशन पावर के ज़रिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और आप न्यूट्रलाइज बहुत ज़्यादा करते हो, इसी कारण आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की एनर्जी भी रखते हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। आपको चिंता करने की, वरी होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बंजर ज़मीन में भी हरियाली उगाने की शक्ति रखते हो। आप में जुनून ज़्यादा है, विजडम ज़्यादा है। बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही, जो बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए आई है, ऐसा भी दिखाई दे। आप केयर भी बहुत ज़्यादा करते हो, आपका नेचर केयरिंग का है, बहुत केयर करने वाली एनर्जी आप में दिखाई देती है। बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। आप में बहुत केयर है, केयरिंग का नेचर है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एक माँ अपने बच्चों का जैसा ख्याल रखती ना, वैसे ही आपको वो केयर करती रहती है। आपने खाया नहीं, किया पिया नहीं किया, ये सब बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती है। आपके शत्रु को ये बातें बहुत बुरी लगती है। उनकी माँ इतनी अच्छी है, हमारी माँ इतनी अच्छी क्यों नहीं है, ऐसा भी वो सोचते हैं आपके बारे में। और उनको भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना आता है, हमें क्यों नहीं आता है, ऐसा भी वो सोचते हैं। और आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, कब मुझे मिल जाएगा, कब उनके ऊपर हमला करूं, ऐसा वो सोचते रहते हैं। आप एक्शन ओरिएंटेड हो, एक्शन लेना जानते हो, यही बात के ऊपर भी वो लोग आपके सावधान रहना पड़ रहा है आपको, क्योंकि आपके शत्रु आपके ऊपर कहीं से भी वार कर सकते हैं, खंजर से वार कर सकते हैं। तो आपको हरदम रेडी रहना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अलर्ट रहना चाहिए आपको अपनी लाइफ में, नहीं तो कोई भी आ जाएगा और कुछ भी कर जाएगा, तो आपका अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। यानी शत्रु
आपके ऊपर कितना कर सकता है, किस तरह का वार कर सकता है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।